गौ का अपहरण करके वो जा रहे थे कि महर्षि वशिष्ठ जी संध्या करके अपने आश्रम में आए, तो देखा नंदिनी नहीं। तो उन्होंने कहा कौन ऐसा हो सकता है, किसका इतना त्रिभुवन में साहस हो सकता है कि हमारी आज्ञा के बिना हमारे आश्रम में प्रवेश करके नंदिनी को ले जाए। वशिष्ठ जी ने आसपास खोज की, पर जब नहीं मिले तो उन्होंने ध्यानस्थ होकर देखा, तो कहा अरे ये वशु लोग ऐसा कार्य कर सकते हैं। वो तो तत्काल आवेश में आ गए और वहीं प्रकट हो गए जहां वशु गाय लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा तुम्हें शोभा देता है, तुम देवताओं से भी वंदनीय श्रेष्ठ हो, हमारी नित्य दिनचर्या में देव पूजन में आने वाली गाय को तुम चुरा कर ले जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या अपराध कर रहे हो। तो घबरा गए वशुजन। कहा ठीक है, तुमने मनुष्य लोक वाली बात की है, मनुष्य लोक में ही ये चोरी होती है, देवलोक में देवताओं में श्रेष्ठ वशुओं में ये वृत्ति कैसे आ गई, इसलिए मैं शाप देता हूं, जाओ तुम मनुष्य लोक को प्राप्त हो, यही तुम्हारे लिए दंड है। वशुओं को ये शाप दे दी, जाओ तुम मनुष्य लोक में जन्मो। देखो इतना ऊंचा पद, थोड़ा सा लोभ। अब तो वशुजन घबरा गए। वशिष्ठ जी के चरणों, मनुष्य योनि भगवत प्राप्ति कर ले तो ठीक है, नहीं बहुत ही आप क्या समझते हो, देखो ऐसे दुर्गंध निकलती है यहां से, सब मलमूत्र की थैली है, कोई बहुत बड़ी चीज है। देवताओं के कभी पैर जमीन में नहीं पड़ते, कभी पसीना नहीं निकलता, जहां से निकल जाए वातावरण खुशबू से भर जाएगा। और इसे देव दुर्लभ योनि, केवल भगवत प्राप्ति वो नहीं कर सकते, यहां से हो सकती है, वो नीचे ही गिर सकते, ऊपर नहीं उठ सकते। अपने सबसे ऊपर ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके भगवान के दिव्य धाम को जा सकते हैं। भगवान वशिष्ठ जी के चरणों में सब गिर पड़े, प्रभु पता नहीं क्या हो गया था, ऐसी गलती क्यों हो गई, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। आपका कृपा प्रसाद जब तक नहीं मिलेगा तब तक अब हमारे हृदय में भारी जलन होगी। आप समस्त धर्मज्ञों में ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, क्षमा क्षमा, ऐसा कह के चरणों में गिरे। अच्छा तो ठीक है, तो मनुष्य योनि में जाओगे पर 1 वर्ष में ही मुक्त हो जाओगे, लेकिन देव 7 तो 1 वर्ष में मुक्त हो जाएंगे। तुम अपनी पत्नी को बहुत चाहते हो और उसकी आसक्तिवश इनको भी प्रेरित किया, ये तो 1 वर्ष में क्रमशः मुक्त हो जाएंगे, पर तुम्हें पूरे जीवन मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। दीर्घ काल तक तुम्हें मनुष्य योनि का दुख भोगना पड़ेगा। अगर भगवान का भजन नहीं तो दुख योनया, दुख ही दुख है, देख लो ना। मैंने जो आवेश में आकर तुम लोगों को वचन बोले हैं, मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं होते, ऐसा ही होगा। अब सबके हृदय बहुत ही व्याकुल हुए। तब देववसु ने कहा प्रभु जिसके कारण मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, मृत्यु लोक में जाऊं, पर वो कारण मुझे ना मिले। समझ गए होंगे, जिसके कारण अर्थात अब मेरा कभी जीवन में मृत्यु लोक में जाने पर ब्याह ना हो, मुझे संयोग प्राप्त ना हो। हाँ ये तथास्तु, ऐसा ही। अब विचार किया कि मेरी मां कौन बन सकता है, वशुओं को गर्भ में धारण कर सके ऐसी कौन साधारण स्त्री थोड़ी हो सकती, मेरा पिता कौन बन सकता है। तब विचार किया कि अगर मेरी मां बनने की सामर्थ्य है तो भगवती गंगा जी में